हाय। आज का जो ये वीडियो है ना, बनाने तो मैं इसे वाली हूँ बिल्कुल बड़ी लाइट मोड के साथ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये एक गंभीर विषय है जिस पर गहराई से सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल है इंटरनेट का ज़माना और हर कोई इंटरनेट के ऊपर है, वो भी जिसे होना चाहिए, वो भी जिसे नहीं होना चाहिए। मैं भी हूँ, मुझे होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये आप डिसाइड कर लेना। पर हाँ, सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं, मैं और दूसरी जगहों पर भी लोगों के साथ कनेक्ट ज़रूर रहूँगी। क्योंकि बहुत सालों से कुछ लोग हैं जो मुझे ये कहते आए हैं कि तुम्हें काउंसलिंग में आना चाहिए, तुम्हें ह्यूमन काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप गॉड के घर से वो चीज़, वो टेम्परामेंट लेकर के आई हैं कि जो आपने अपने ऊपर यूज़ किया, अब आप वो दूसरों को दो। और मैं हमेशा से मना करती आई हूँ कि नहीं, मुझे काउंसलिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करना चाहती थी वो भी बता देती हूँ। क्या है कि मेरा जो माइंडसेट है ना, वो थोड़ा लॉजिकल है और उसे नो जैसा वर्ड समझ में नहीं आता। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती भी है ना, फंस मैं भी जाती हूँ, पर फिर अगर मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया तो समझ लो दिमाग से पूरी तरीके से बाहर निकाल के रख दिया। फिर मेरा उस चीज़ से, उस सिचुएशन से, उस इंसान से कोई मतलब नहीं। और इससे बढ़िया तो कोई लाइफ स्टेट भी नहीं। अगर कोई चीज़, कोई इंसान आपको परेशान करता है और आप उसे ज़िंदगी से, अपने दिमाग से, अपनी सोच से, अपने मन से बिल्कुल बाहर कर देते हो, यकीन जानो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो एक तो मेरे माइंड का हाल ये है कि अगर मैंने किसी चीज़ को बाहर निकाल दिया तो निकाल दिया, जो चीज़ लाइफ से गई मतलब गई। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उस चीज़ से कनेक्टेड हूँ, तो फिर मुझे नहीं जैसा वर्ड समझ में नहीं आता। अगर मैं कहीं पर स्टक हो भी जाती हूँ तो मैं उससे बाहर निकलने के बारे में सोचती हूँ, और मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। जहाँ वो मुझे एक बार को ये एहसास कराएगी कि मैं फंस गई हूँ, अब मैं इससे बाहर नहीं आ सकती, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इवन तो 6 महीने बाद भी अचानक से मेरे दिमाग से एक ऐसा सोल्यूशन आता है कि वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो उस सेंस में जो मेरा माइंड है और जो मुझे जन्म से मिला हुआ है, उसे कहते तो बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड ही है। बट सब मेरी तरह नहीं होते। और एक चीज़ और अच्छी है मेरे साथ, जिसे मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी क्यों ना हो, रास्ता तो मेरा वही होगा जो एक इंसानी ज़िंदगी का होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती थी और वहाँ पर हर तरीके के लोग, हर स्टेट के, हर लैंग्वेज के लोग एंड डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से आने वाले लोग थे। तो ये कहना कि वर्किंग वुमेन में रहने वाले वुमेन्स जो होती है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहने वाली जो वुमेन होती है, वो सारी एक जैसी होती है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो ज़्यादा तो 5-10%, बाकी सब ईमानदारी से, समझदारी से हॉस्टल में रहती थी। मैं भी उनमें से एक थी। पर फिर भी कुछ लोग पूछ लेते थे तो मैं अल्कोहल लेती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स हॉस्टल में थी 5-10% ऐसी थी जो अल्कोहल यूज़ करती थी और कभी कभी धुत होकर भी आ जाती थी। बट मैंने ज़िंदगी में ना तो अल्कोहल को कभी यूज़ किया और ना ही मैंने स्मोकिंग की, क्योंकि वो सही रास्ता नहीं है, ना मैन के लिए ना वुमेन के लिए। क्योंकि नशे में होना है तो फिर किसी काम के नशे में डूबो, पानी के नशे में नहीं। यानी पानी में नशा मिला करके उसके नशे में डूबो, इसकी ज़रूरत मुझे कभी नहीं हुई। और वैसे भी गॉड ने मुझे एक अच्छा खासा माइंड सेट दिया। तो वहाँ पर ये सवाल मुझसे भी हो जाता था
कि क्या तुम अल्कोहल लेती हो? और जो कंज्यूम करती थी उनमें से कुछ मुझे ये भी कह देती थी। उन्हें पता था कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, तो वो मुझसे कह देती थी कि क्या है ना, आजकल सोसाइटी में सब लेते हैं तो हमें भी लेना पड़ता है। और मेरा सबको एक ही जवाब होता था, मंदिर में बंटने वाला प्रसाद नहीं है कि सब लेते हैं तो हमें भी लेना पड़ेगा। ये बोलो कि ये मेरी चॉइस है। तो इस मामले में मैं बड़े स्ट्रिक्ट रही हूँ कि लाइफ में काम वही करने हैं जो एक इंसानी ज़िंदगी को, विवेकशील इंसानी ज़िंदगी को, प्रैक्टिकल की बात नहीं बोल रही हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ड मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, एक विवेकशील व्यक्तित्व को जो काम करनी चाहिए मैं केवल वही ही करूँगी। पर हर इंसान तो ऐसा होता नहीं है, फिर आप उसकी काउंसलिंग करो। अब कोई आपके पास काउंसलिंग कराने आएगा क्या? नहीं आएगा। आपके पास सिर्फ वही आ रहा है जो कहीं फंसा हुआ है, जिसे कुछ चाहिए। और अगर कोई आएगा तो तब आएगा जब मैं सेलिब्रिटी होंगी, वरना तो कोई नहीं आने वाला। यही जीवन का सत्य है। तो मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो मुझसे सिर्फ प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के लेके जाते हैं और फिर वही उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े रास्ते फॉलो करते हैं। और ये चीज़ मुझे हमेशा से तकलीफ देती थी। इसलिए मैंने ये कसम खाई कि मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी की काउंसलिंग नहीं करूँगी। जीवन में अगर मैं काउंसलिंग करूँगी तो केवल उस व्यक्ति की जो अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, जैसे मैंने किया है। यस, ऑफ कोर्स आई डिड लॉट्स ऑफ वर्क ऑन मी। और उसके लिए ये किताबें, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और साथ में कुछ लोग भी। यस, और वो विवेकशील व्यक्तित्व है, प्रैक्टिकल एक भी नहीं है। प्रैक्टिकल लोगों के लिए मेरी लाइफ में जगह नहीं होती है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का मतलब होता है व्यवहार। मुझे नहीं चाहिए व्यवहारिक लोग, मुझे सिर्फ दिल वाले इंसान चाहिए जो दिल से होते हैं। व्यवहार का क्या है? वो तो ऑलरेडी मेरे पास एक लॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है। तुम हो तो भी, ना हो तो भी, मेरा काम है, मुझे करना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास मुझे हमेशा रहता है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लोगों की तो जगह मेरी लाइफ में होती नहीं है, विवेकशील व्यक्तित्व की होती है। और जो ह्यूमन लाइफ को सर्व करते हैं उनकी होती है। तो यही कारण है कि मैं लोगों की काउंसलिंग नहीं करती थी। बट अब मैंने डिसाइड किया है, यस आई विल डू दैट। लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम है। और जानते हैं ये डिसीज़न मैंने क्यों लिया? दूसरों के दिमाग पर काम करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग पर काम करें। देने का भी आपके अंदर नियंत्रण होना चाहिए, और खुद पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होने लग गया है कि अब मेरे अंदर ये दोनों नियंत्रण गहराई से उतरने लग गए हैं। अभी भी काम करने की ज़रूरत है, मैं इससे मना नहीं करूँगी। और मैं इस पर काम कर रही हूँ और धीरे धीरे करती चली जाऊँगी। बट ऑफ कोर्स मैं आऊँगी और मैं ये जॉब पक्का करूँगी। मनी के लिए नहीं कर रही। मे बी आगे जाके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेगी, मनी भी लेनी पड़े, क्योंकि मैं प्रॉमिस तो किसी को नहीं करने वाली। प्रॉमिस मैं करूँगी तो सिर्फ अपने आप से करूँगी। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी एक ऐसी संख्या होगी जिसके लिए मैं मनी के लिए काम नहीं करूँगी। पर जो मैंने लर्न किया है वो मैं दूंगी ज़रूर। कोई भी जरिया हो सकता है। एंड थैंक यू दी, थैंक यू डॉक्टर साहब। और डॉक्टर एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर्स को थैंक यू कहती हूँ। थैंक यू भाभी जी।
और कुछ हैं जो दुनिया से चले गए, उनको भी ग्रैटिट्यूड भी करती हूँ और थैंक्स भी करती हूँ। आप लोगों को मेरे अंदर ये सब दिखाई देता था, आप लोग मुझे हमेशा गाइड करते थे, अप्रिशिएट करते थे और चाहते थे कि मैं इस काम को करूं, पर मैं तैयार नहीं होती थी। पर अब मैं तैयार हूं। अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए, क्योंकि जो दूसरों ने कहा वो तो मैं करूंगी ही, पर जो मेरा दिल कहता है मैं उसको भी साथ में लेकर चलूँगी। क्योंकि अक्सर कर मैंने अपने दिल की आवाज़ बहुत कम सुनी है, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की आवाज़ सुनकर ही सारे काम करूँगी। मुझे ये पता है कि मेरी ज़िंदगी में लोग बहुत कम हैं, पर जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही खूबसूरत। यकीन जानिए, कह सकती हूँ आई एम द मोस्ट लकीस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड कि लोग तो कम हैं पर खूबसूरत लोग हैं। फेस से भी है पर दिल से ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे और उनके रिश्ते दिमाग के नहीं, दिल के हैं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया है और ऐसे बहुत सारे वीडियोस, और बल्कि आपकी डिफरेंट तरीके से वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि आना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब एक इंटरनेट का ज़माना है और उस पर कोई भी कुछ भी बोल रहा है और लोगों के दिमाग के साथ गेम खेल रहे हैं, और वो भी इतनी खुलेआम। पॉलिटिक्स की भी हालतें देख लो, सुनने का ही मन नहीं करता। कुर्सी का चक्कर, कुछ भी कर लो। वो जिनके पास डिग्री है वैसे वो भी, और वो जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जाता एक सरकार को चुनने के। तो ऐसे में किसी को तो उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा ना, कि ये जो ह्यूमन माइंड होता है इसकी अपनी एक डेफिनेशन होती है, इसको बना के रखने का। तो ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे 6 महीने लग जाएंगे। आऊँगी तो बिल्कुल धमाकेदार एंट्री ही करूँगी। चाणक्य की तरह दिमाग चलता है मेरा। दूंगी, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दूंगी, लेकिन इस बार चरित्र का निर्माण भी पक्का है। मैंने भी किया, तुम भी करो। तो आज अपनी इस वीडियो के थ्रू मुझे यही कहना था, और अब से डिफरेंट वीडियोस तो बनेंगे, लेकिन ह्यूमन माइंड को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।